नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरपुर के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में आग लगी। कई मरीजों की जान चली गई। उसके बाद समस्तीपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन हुई। कैमरा चला, इंस्पेक्शन हुआ, बयान भी आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंस्पेक्शन की रिपोर्ट कहाँ है। समस्तीपुर में लोकल मीडिया ने दिखाया कि एसडीओ की टीम ने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सेंटर्स की जांच की। खबर बड़ी थी। कहा गया कि कई जगह इरेगुलरिटीज मिली। कुछ हॉस्पिटल्स डॉक्टर लिस्ट के हिसाब से डॉक्टर्स नहीं दिखा पाए। कुछ जगह रजिस्ट्रेशन या सेफ्टी कंप्लायंस पर सवाल उठे। यानी इशू छोटा नहीं था, लेकिन अगर इरेगुलरिटीज मिली तो फिर जनता को ये बात क्यों नहीं बताई गई कि किस हॉस्पिटल में क्या कमी मिली। कई बड़े अस्पतालों के नाम इस जांच में आए और चर्चा के दायरे में भी आए। लेकिन सवाल सिर्फ किसी एक अस्पताल का नहीं है। सवाल यह है कि अगर किसी अस्पताल में फायर सेफ्टी, रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, डॉक्टरों की उपलब्धता या अन्य आवश्यक कंप्लायंस पर गंभीर कमियां पाई गई, तो क्या सिर्फ इंस्पेक्शन करके बात खत्म हो जानी चाहिए? जनता को यह जानने का हक है कि जिस हॉस्पिटल में वह अपना पेशेंट लेकर जा रहा है, वह वास्तव में सुरक्षित है या फिर सिर्फ देखने में बड़ा है। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में भरोसा केवल इमारतों से नहीं बनता, बल्कि सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही से बनता है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर निरीक्षण जनहित में किया गया था, तो उसकी रिपोर्ट भी जनहित में सार्वजनिक होनी चाहिए। किस अस्पताल में कौन सी कमियां मिली, किसे चेतावनी दी गई, किसे नोटिस जारी हुआ, किसकी फायर एनओसी की वैधता समाप्त हो चुकी थी, किस अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और किसे सुधार के लिए समय दिया गया। जब ये जानकारियां जनता से छिपी रहेंगी, तो निरीक्षण का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। पारदर्शिता के बिना जागरूकता नहीं बढ़ती, बल्कि भ्रम और अविश्वास बढ़ता है। और आखिरकार इसका नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जो अपनी सुरक्षा के लिए इन संस्थानों पर भरोसा करते हैं। मुजफ्फरपुर की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। रिपोर्ट के अनुसार ड्यूटी डॉक्टर्स और स्टाफ पर एक्शन भी हुआ। मतलब मामला सिर्फ आग का नहीं था, मामला सिस्टम फेलियर और पेशेंट सेफ्टी का था। आईसीयू जैसी जगह जहां मरीज सबसे नाजुक स्थिति में होता है, वहीं आग लग गई। इसके बाद लापरवाही, ड्यूटी पर डॉक्टरों की अनुपस्थिति, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। यह साफ करता है कि अस्पतालों की सुरक्षा केवल कागजी नियमों का विषय नहीं है, यह सीधे तौर पर जीवन और मृत्यु का सवाल है। जब हादसा बड़ा हुआ और मौतों की संख्या बढ़ी, तब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने जैसी कार्रवाई सामने आई। यानी एक्शन तब हुआ जब बड़ा नुकसान हो चुका था। यही सबसे बड़ी समस्या है। सिस्टम अक्सर हादसे के बाद जागता है, पहले नहीं। सवाल यह है कि अगर कमियां पहले से थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और इसी से जुड़ा एक और सवाल, क्या समस्तीपुर का निरीक्षण सचमुच एहतियाती था या सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया? क्योंकि असली इंस्पेक्शन वही है जो हादसे को होने से पहले रोक दे। और एक बात समझना जरूरी है, हर मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला नेशनल न्यूज नहीं बनता। कई मामले दब जाते हैं, कई परिवार मीडिया तक नहीं पहुंच पाते और कई बार पुलिस या स्थानीय दबाव के कारण केस आगे नहीं बढ़ पाता। बड़ी घटनाओं जैसे आग, मौतें या भारी हंगामा के बाद ही सिस्टम हरकत में आता है। बाकी मामलों में अक्सर परिवार अकेले ही न्याय के लिए संघर्ष करता है। किसी हादसे के बाद हंगामा होना अक्सर खबर बन जाता है, लेकिन असली मुद्दा हंगामा नहीं, जवाबदेही है। अगर लापरवाही के आरोप हैं, तो जांच कितनी पारदर्शी है, सीसीटीवी मौजूद है या नहीं, रिकॉर्ड कितनी जल्दी सुरक्षित किए गए, अस्पताल की जिम्मेदारी तय हुई या नहीं, और सबसे जरूरी, पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा। कई बार परिवारों को कोर्ट तक जाना पड़ता है। कंज्यूमर कोर्ट से कंपनसेशन मिलने के बाद ही सिस्टम को जवाबदेही याद आती है। लेकिन हर परिवार के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वह लंबी लीगल लड़ाई लड़ सके। इसलिए जरूरी है कि जांच की रिपोर्ट और एक्शन की जानकारी प्रशासन खुद पब्लिक करे, ताकि फोकस सिर्फ हादसे की बाद की अकाउंटेबिलिटी पर नहीं, बल्कि पहले से प्रिवेंशन पर हो। धन्यवाद।